नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 10 का विज्ञान, जिसका पहला पाठ है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब इसमें पहला पाठ में जो हेडिंग आए हैं, पहली हेडिंग है रासायनिक अभिक्रिया। अब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं पूछ रहा है। तो रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब पूछ रहे हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया को ही हम सूत्रों एवं प्रतीकों के द्वारा निरूपित करने को ही हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे कि ये जो है ये, अब इसको हम सूत्रों एवं प्रतीकों की सहायता से लिखे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। और अगर हमें अभिक्रिया पूछेगा तो अभिक्रिया इसको क्या कहते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन और बन रहा क्या, गिब्सस CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो हम वही कहेंगे, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के बना रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस, तो इसको हम कहेंगे अभिक्रिया। लेकिन जब ये इसको सूत्रों के द्वारा लिख देंगे C+O2 गिब्सस CO2, तो हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, एक तो अभिकारक होता है, जैसा इधर आपके गिब्सस जो तीर लगाते हैं उसके बाईं तरफ जो होता है वो अभिकारक होता है, और जो दाईं तरफ होता है उसे क्या बोलते हैं, हम उत्पाद बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, उत्पाद। अब अगली अभिक्रिया, अगली हेडिंग है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जब दो या दो से जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे दो अभिकारक यहाँ मिले हैं और बना क्या रहे हैं, एकल उत्पाद, यानी एक उत्पाद बना रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। अब दूसरी अभिक्रिया है वियोजन अभिक्रिया, यही इसी अभिक्रिया का प्रकार है ये। अब वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें एकल अभिकारक, यही है वियोजन अभिक्रिया, जिसमें एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक अलग अलग उत्पादों को बनाता है, तो उसके हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया में जिसमें एक अभिकारक दूसरे अभिकारक को क्रियाफलों के स्वरूप विस्थापित कर देता है, उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब पूछ रहा ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जिसमें क्रियाफलों के स्वरूप ऊष्मा का अवक्षेप बचे, अवक्षेप मतलब ऊष्मा बचे, ऊष्मा प्राप्त हो, मतलब वह उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा को शोष किया जाता है, अवशोषण किया जाता है ऊष्मा का। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें क्रियाफलों के स्वरूप ऊष्मा का अवशोषण या उसको अपने अंदर खींचा जाता है, या अवशोषण किया जाए या अवशोषित किया जाता है, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब उपचयन अभिक्रिया एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की कमी और ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, उसे उपचयन अभिक्रिया। एवं अपचयन जिसमें ऑक्सीजन की कमी एवं हाइड्रोजन की वृद्धि, इसमें हाइड्रोजन जो है बढ़ेगा और ऑक्सीजन क्या होगा, घटेगा, ऑक्सीजन घटेगा, इसमें ऑक्सीजन घटेगा और हाइड्रोजन क्या होगा, बढ़ेगा, इसमें अपचयन अभिक्रिया में। अब पूछ रहे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें एक अभिकारक का ऑक्सीकरण यानी और दूसरे अभिकारक का उपचयन, यानी एक अभिकारक का उपचयन एवं अगले अभिकारक का क्या होगा, अपचयन होगा, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया। जिस अभिक्रिया में पहले अभिकारक का उपचयन और दूसरे अभिकारक का अपचयन हो, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और लास्ट से दूसरा नंबर पूछ रहा है आयनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। आयनिक अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें क्रियाफलों के स्वरूप पुराने आयनिक बंध टूटकर नए आयनिक बंध बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, आयनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इसमें से जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है आपके, एक तो ये आ सकता है और दूसरा ये आ सकता है और तीसरा संयोजन वियोजन एवं विस्थापन ये आ सकता है। आपको इसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का है बोर्ड एग्जाम में, BOARD बोर्ड एग्जाम में। और लास्ट में क्या पूछ रहा है, संक्षारण। संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण मतलब होता है जंग, एक प्रकार का संक्षारण मतलब जंग होता है। जैसे किसी भी खुली जगह पर कोई धातु रखी गई है, जैसे लोहा मान लीजिए रखा गया है, तो वो ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में जब आता है तो उस पर भूरे रंग का एक पदार्थ जम जाता है,
उसे ही जंग कहते हैं, यानी कहते हैं कि लोहे का संक्षारण हो गया है, उसे ही हम क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं।